dear students, last video we have discussed some problems of exercise 3.1. So today we will discuss some more problems of exercise 3.1. Exercise 3.1. Some more problems. First, before solving the problems, first we know that the equal matrix. What are the meaning of equal matrix? Equal matrix. ठीक है, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स. जैसे सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया a1 a11 a12 a21 a23 224. That is equal to this matrix. This is b11 b212 b21 and b22. दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे a11 है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है b11, ये आपस में इक्वल होने चाहिए. a12 a b12 के इक्वल होना चाहिए. मतलब इसी तरीके से और भी एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, a21 है वो b21 के इक्वल होगा, a22 है वो b22 के इक्वल होगा. तो इन दिस वे we can, if all the corresponding elements of a matrix is equal to the another matrix, so that we can say that both matrices are equal. Okay, so see question number 6. कुछ इससे ही रिलेटेड है इसलिए मुझे ये बताना पड़ा आपको. ठीक है, देखो जरा इसमें दिया है 4 3 x and 5. this matrix is given और इसके इक्वल में दिया हुआ दूसरी मैट्रिक्स y z 1 and 5. So we have to find here x, the value of x, y and z. So देखिए ये 4 पहला ये इसका एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, मींस 4 will be equal to y. So y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 and x will be equal to 1. So x की वैल्यू हो गई 1 and z is equal to 3. So in this way we can find out the value of x, y, z are unknown elements which are in given in two equal matrix. ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. एक क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा मैं इसका, फिर इसके बाद मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन ले लिया हमने x plus y, नेक्स्ट है 5 plus z that is equal to 2 and this is xy this is equal to 6258. So now here we have to find out the value of x, y and z. So first see here x plus y that will be equal to x plus y that is equal to 6 and 5 plus z that is equal to 5. So z will be equal to 0. z की वैल्यू तो हमें बहुत इजी वे से मिल गई, लेकिन यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है x y equal to 8. So by using these two equations we have to find out the value of x and y. So first see here we know that x minus y का whole square is equal to what? x plus y a whole square minus time 4xy. Okay, so x minus y का whole square that is equal to x plus y मतलब 6 का square minus 4 times 8. So that is equal to 36 minus 32. x plus y is equal to, so what will come? x plus y is equal to 4, x plus y is equal to the whole square is equal to 4, x plus y that is equal to 2. x plus y की वैल्यू क्या आ गई, आने के लिए यहाँ पर 2 plus 2 minus 2 आएगी, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम निकालेंगे. लेकिन मैं प्लस लेता हूँ प्लस वाले से निकालता हूँ. सपोज चलिए मैंने कि x plus y सॉरी that is x minus y ना, x minus y. So x minus y is equal to क्या आ गया आपको 2 आ गया. और नेक्स्ट क्या है x plus y is equal to 6. So x plus y is equal to 6. इनको हमने एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पे 2x is equal to 8. So x की वैल्यू
और x की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की जब वैल्यू रख दे तो 4 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। एक बार आप x माइनस y की वैल्यू कर लेंगे, x माइनस y इक्वल टू -2 लेंगे। The first equation is this 6. We will add this, so this will be 2x equal to 4. So x will be equal to 2. x की वैल्यू यहाँ से 2 मिली हमें। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 2 हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो क्या मिलेगा 2 प्लस y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4। सो इसकी करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 4 मिली। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 4 मिली थी, y की वैल्यू 2 मिली थी, मतलब x और y की दो वैल्यूज मिल रही है, जबकि z की हमें सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू मिल रही है 0। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, if two matrices are equal then their corresponding elements should be equal। अगर उनके corresponding एलिमेंट्स इक्वल हैं तो अननोन एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इन दिस वे यू विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स related to this। okay, today we will discuss some more concept on matrix। today we will discuss about the operation on matrix। okay, operation on matrix, only one operation I will told you to today। first, addition of matrix, addition of matrix। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करें, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए जो दो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हो उनमें इस बात का जरूरी है, इस बात का होना जरूरी है कि उनका जो ऑर्डर हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स A ले लिया और इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n का है, ठीक है, सो और दूसरी मैट्रिक्स मैंने B ले ली वो भी m क्रॉस n की ही है। जब इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम मैट्रिक्स का एडिशन कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो मिलने वाला है वो a प्लस बी टाइप की जो मैट्रिक्स मिलेगी वो m क्रॉस n की होगी। जरा मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ a मैट्रिक्स को। a मैट्रिक्स दिया है 1 3 -5 और 7 एंड b मैट्रिक्स दी है 4 3 6 2, ये दिया हुआ। ये देखो जरा a मैट्रिक्स कितनी है 2 क्रॉस 2 की है, b मैट्रिक्स जो है वो भी 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a का ऑर्डर और b का ऑर्डर, सी हियर b a का ऑर्डर एंड b का ऑर्डर बोथ आर सेम, सो वी कैन फाइंड आउट द a प्लस b फार्मूला। कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 4, इसका क्या हो जाएगा -5 प्लस 6 3 प्लस 3 एंड 7 प्लस 2। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स whose orders will be same। क्या जाएगा यहाँ पे 5 -1 6 एंड 9। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही है कि अगर हमें सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन में भी इस बात का होना बहुत जरूरी है कि दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनमें क्या होना चाहिए कि उनके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। सेम वैसे ही है जैसे एडिशन करना है ऐसे ही सब्सट्रैक्शन करना है। अगर मान लो इन्हीं मैट्रिक्स को लेकर के हम a माइनस बी फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे 1 माइनस 4 -5 माइनस 6 -5 माइनस 6 एंड 3 माइनस 3 माइनस 3 एंड 7 माइनस 2, ठीक है। सो दिस विल बिकम 4 माइनस 1 मतलब -3 -11 0 एंड 5। क्या जाएगा इस तरीके से a प्लस b मतलब एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिक्स, हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है अगर तो उसके बाद हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इन दिस वे you can solve the some problems related to the addition of the
the matrix and subtraction of the matrix from your book. Next problems, next operations I will tell you tomorrow. Thank you.